प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं पर किए खुलासे को लेकर जनसुराज दरभंगा के नेताओं ने मंगलवार को प्रेस वार्ता किया। बिहार एनडीए के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जनसुराज पार्टी के नेता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए के नेताओं पर किए गए खुलासे पर बेनीपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी अरविंद ठाकुर ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज की सरकार बनी तो बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने एनडीए के नेताओं मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर आरोप लगाते हुए जवाब मांगा। उन्होंने बिंदुवार आरोप लगाते हुए कहा कि मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपये वर्ष 2019-20 के दौरान जमा हुआ। ये बताए कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो दिलीप जायसवाल से कर्ज क्यों लिए। वहीं अरविंद ठाकुर ने आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं, सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी हैं और फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकले हैं। चुनावी हलफनामे में उम्र और डिग्री को लेकर गलत जानकारियां दी। अरविंद ठाकुर ने कहा कि ये बताएं कि इन्होंने मैट्रिक कब पास किया और बिना पास किए उच्च शिक्षा की डिग्री कैसे ले लिया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जेडीयू नेता अशोक चौधरी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ माने जाते हैं, लेकिन वो बिहार के भ्रष्ट नेता है। 2021 में अपने पीए के नाम पर पटना के विक्रम में 23 कट्ठा बेनामी जमीन खरीदकर अपनी बेटी समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी के नाम करवाया। अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित की है। बेटी के एंगेजमेंट के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ों रुपयों की जमीन खरीदी गई। इस मामले में अशोक चौधरी के साथ ही ट्रस्ट से संबंधित लोगों को भी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। आगे कहा कि सांसद संजय जायसवाल ने 10 सालों तक अपने पेट्रोल पंप के कारण फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। फर्जी बिल और नगर निगम की गाड़ियों के बिल के नाम पर पेट्रोल चोरी और भ्रष्टाचार किया। ऐसे नेता प्रशांत किशोर को जेल भेजने की बात करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। आगे कहा कि सांसद संजय जायसवाल ने 10 सालों तक अपने पेट्रोल पंप के कारण फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। फर्जी बिल और नगर निगम की गाड़ियों के बिल के नाम पर पेट्रोल चोरी और भ्रष्टाचार किया। ऐसे नेता प्रशांत किशोर को जेल भेजने की बात करते हैं। उन्हें तो सार्वजनिक तौर पर अपने भ्रष्टाचार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान बेनीपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी अरविंद ठाकुर समेत जनसुराज के कई नेता मौजूद रहे। सुनिए जनसुराज के नेता अरविंद ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा। आज की प्रेस वार्ता का मकसद है, पहले आप सब लोग जो आए हैं इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो शॉर्ट नोटिस में जो है अभी हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा आप लोगों ने भी देखा होगा कि एनडीए के मंत्रीगण सब का जो है और भाजपा के चाल चरित्र कैसा है उसके संदर्भ में 4 लोगों पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं इस संबंध में प्रशांत किशोर जी ने बताया। मैं चूँकि बेनीपुर विधानसभा का प्रत्याशी के लिए अभ्यर्थी हूँ तो निर्देशित किया गया जो आप लोग भी अपने स्तर से प्रेस वार्ता करें। तो पहली बात दिलीप जायसवाल जी को लीजिए जो भाजपा के अध्यक्ष हैं। वो एक तो मर्डर केस के एक्यूज हैं और मर्डर केस के एक्यूज रहने के बाद सिंपल क्लर्क से लेके अभी मठाधीश बन गए हैं उस ट्रस्ट के जो कॉलेज चल रहा है। माइनॉरिटी का ये ट्रस्ट है और सरदार जी को बेदखल करके और ये उस ट्रस्ट पे काबिज हो गए हैं। तो दिलीप जायसवाल जी का ये कारनामा तो बहुत सबसे पहले
और उसके जो आरोप उन पर लगाया गया, न कोई नेता भाजपा का, न दिलीप जायसवाल उसके डिफेंस में कोई खड़े नहीं हुए हैं। इसका मतलब है जो बात सही है, आरोप सही है, दिलीप जायसवाल जी ने जो है जो कुकृत किया है उसके संदर्भ में हमारे नेता ने पूरा क्लियर कर दिया है। जो विक्टिम महिला थी, जिसका बेटा का मर्डर हुआ, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी, पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये लोग अपने स्तर से मैनेज करके, एसपी को मैनेज करके जो है, और कैसे मैनेज हुए ये भी सारा डिटेल प्रशांत किशोर जी ने बता दिया। अब दूसरे बीजेपी के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उर्फ उनका नाम ओरिजिनल नाम जो है सम्राट चौधरी नहीं है, उनका नाम राकेश कुमार है और मैट्रिक पास नहीं किए, हलफनामा दिए हुए हैं। हलफनामा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा है कि ये हमारे यहाँ से मैट्रिक पास किए ही नहीं और ये बीए एमए करके और कैलिफोर्निया के कौन यूनिवर्सिटी से पीएचडी का भी डिग्री, डॉक्टरेट का भी ले लिए। तो लोग कहते हैं तेजस्वी यादव को 9वीं फेल, ये तो 7वीं फेल है जो है, और डिग्री जो है फर्जी डिग्री कहाँ से हासिल किए हैं, ये भी मर्डर केस के एक्यूज हैं। सम्राट चौधरी भी एक बम कांड में नेम्ड एक्यूज थे और नाबालिग दिखा के इनको रिहा किया गया था जो है। और उस बम कांड में सदानंद सिंह उस समय के बहुत कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी हत्या हुई थी, उनके साथ 5-6 लोगों की हत्या हुई थी बम कांड में, इसके ये नेम्ड एक्यूज थे। तो चाल चरित्र इनका भी देख लीजिए, दिलीप जायसवाल जी का अध्यक्ष का देख लिए, डिप्टी सीएम साहब का देख ही लिए। अब जो है जदयू के अशोक चौधरी जी हैं, जो जब से शादी हुई, अपनी बेटी का शादी किससे किए, कुणाल जी के लड़का से, और मंगनी और शादी के बीच में जो है सैकड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। 200 करोड़ जो है 2-3 साल में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। सारा जमीन का जो जमीन लिए हैं वो हमारे नेता के पास, हमारे पार्टी मुख्यालय में है। तो आखिर कौन जादुई चीज इनके पास है जो हम लोग देखते देखते ही 2 साल में 200 करोड़? ये अंबानी तो नहीं है, मुकेश अंबानी तो नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है, लेकिन ये भी फर्जी तरीके से प्रोफेसर भी बन गए हैं अशोक चौधरी। इसके बारे में तो हमारे नेता ने कहा ही नहीं, डॉक्टरेट का बाद ये भी फर्जी प्रोफेसर हो गए हैं। तो ये चाल चरित्र। अब एक नए में संजय जायसवाल जी, आजकल थोड़ा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर थोड़ा सा अपना नाम चमके, तो उनके बारे में हमारे नेता ने कह दिया कि तो नगर निगम का जो पेट्रोल चोर और डीजल चोर है, वो नगर निगम में जो पेमेंट करता है उसके लिए जो है वाउचर गलत भरा 10 लीटर या 20 लीटर का। तो ऐसे लोग जो है आपको भाजपा में हैं, एनडीए में हैं, ये सब लोग आरजेडी से आए हैं। देखिए सम्राट चौधरी भी आरजेडी में रहे, संजय जायसवाल भी आरजेडी में थे, और दिलीप जायसवाल तो राबड़ी देवी के जो है मुँह बोले भाई ही हैं, और तेज प्रताप भी कहते हैं मेरे मामा ही हैं, तो शकुनी मामा उनके होंगे जो है। तो ये आपने देख ही लिया, संजय जायसवाल जब निर्दलीय खड़े हुए थे तो 5000 वोट आया था, और उनका भी बोली फूट रहा है। तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी प्रशांत महासागर हैं, जो उनके खिलाफ अगर बोलने का अगर जरूरत करेंगे तो प्रशांत महासागर में डूब के मर जाएंगे। इसलिए आप देखते होइएगा, सारे आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु लोग हैं, सब लोग देखते हो, जो ही किसी नेता से आप पूछिएगा प्रशांत किशोर जी, तो नहीं वो तो सब डरता है इनसे। क्यों डरता है? चूंकि जनता जनार्दन का साथ इनके पीछे है। 1 करोड़ सदस्य बना के मेरी पार्टी जनसुराज खड़ी हुई है।
1 करोड़, 1 करोड़ बदलाव हस्ताक्षर हम लोग किए। तो देखिए वो आपको जो 94 लाख परिवार को जो 2 लाख देना था वो देने की घोषणा हुई। और जो ऐसे महादलित दलित परिवार के लोग जिनको कि ज़मीन का पेपर दे दिया गया 3 डिसमिल का 50,000 दिया गया था मात्र, अब बाद बाकी 2 लाख को दिया गया था पेपर, तो 50,000 को मिला जमीन का कागज मिला, अब बाद बाकी जो है 1.5 लाख को जो है। अरविंद जी, सवाल ये है कि इसके बाद आप लोगों का क्या मतलब प्रतिक्रिया होगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग आरोप लगा दिए हैं और इन लोगों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे? देखिए हम लोग का काम है जनता जनार्दन जो 12 से 14 करोड़ की आबादी है, एवरीबडी शुड नो ना कि एनडीए में कैसे कैसे लोग हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग जो है भाजपा को क्यों वोट देते हैं? मुस्लिम को डरा के रखते हैं तो वो आरजेडी को वोट देता है। और ये लालू जी डराते हैं बीजेपी आ जाएगा तो लालू जी को मिलता है, नहीं समझे? तो ये सारी जनता जान जाए तो हम लोग जनता जनार्दन के बीच में ये मसला लेके आ रहे हैं। तो कैसे कैसे लोग एनडीए में हैं और कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं, तो वो कम्बल ओढ़ के घी पीने का काम इस बार नवंबर में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन बनेगा। और हम लोग अभी परिवार लाभ कार्ड प्रत्येक परिवार को 20-20 हज़ार का लाभ देने की बात, तो हर युवा को 12,000, 2,000 पेंशन भी 400 से 1100 जो हुआ है, क्यों हुआ है? 400 से 1100 से जो हुआ पेंशन हुआ मेरे नेता के और पार्टी के प्रेशर से हुआ है। कहीं नहीं 20 साल में जो है 400 से 450 हुआ था। हम लोग इस मुद्दा को उठाए, हमारे नेता ने उठाया, तो अभी 400 से 1100 हुआ। अब मेरी सरकार आएगी तो 2,000। युवाओं को पलायन से रोकने के लिए इस बार जो लोग छठ में आएंगे यहीं रहेंगे और उनको हर युवा को 12,000, 2,000 पेंशन, 14,000, 1,000 एक बच्चों को विश्व स्तरीय पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। 15, 2,500 का लोन महिलाओं को दिया जाएगा 4% के ब्याज पर 5 लाख तक। आप जानते हैं कि नहीं, जीविका सबको जो दिया जाता है 10% के ब्याज पर दिया जाता है। हमारी सरकार आएगी तो 4% के ब्याज में कुटीर उद्योग छोटा छोटा काम करके अपना, और 2,500 किसानों को, तो कुल मिला के 20,000 का परिवार लाभ कार्ड हमारे पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है। हर लोग लगे हुए हैं और सब जगह बन रहा है।